गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय स्वाधर्मं सुपरिव्राजनाचार्य सरस्वती सिद्धांत सरस्वती भूषाणी गौबादी जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय
श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, सौभीत भक्तविंद की जय। All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारी सुबह की 8 बजे की कक्षा में, हरे भागवतम की कृष्ण कक्षा। सादर प्रणाम माता जी। प्रभु जी नहीं है तो हम पढ़ रहे हैं हमारे प्रिय प्रभुपाद जी की जीवनी से, प्रभुपाद लीलामृत से तीसरे अध्याय में हम हैं। और श्री प्रभुपाद जी के जो श्री प्रभुपाद जी अभय जो है वो मिलते हैं अपने गुरु से, और क्या उनके जीवन को देखने का दृष्टि नजरिया जो है वो कैसे बदल जाता है। और जो मिसिंग था उनके जीवन में, कुछ तो मिसिंग था, वो अभी भर गया है, उनके जीवन पूरा हो गया है, अभी पूर्णता आ गई है। क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत की जो चिंगारी थी उसको अभी वो जल गई है, और क्या करना है जीवन का लक्ष्य उद्देश्य जो है वो मिल गया है उनको अपने गुरु महाराज का संग मिलने के कारण। और कैसे पहली भेंट उनकी होती है जब वो 23 साल के थे, तब वो कैसे अपना डिग्री कॉलेज का वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, बीए कंप्लीट करने के बाद, वो जब नरेन जो है वो उनको लेकर जाते हैं कलकत्ता के उल्टा डंग एरिया में, वहां भक्ति विनोद आसन है, वहां पर दूसरे माले पर उनकी भेंट होती है। 2 घंटे वहां पर वो उनसे वार्तालाप होती है, सुनते हैं उनसे, कुछ प्रश्न भी पूछते हैं, और कैसे प्रभाव आता है कि फिर वो लिखते हैं अभय की कैसे उनकी भाव भंगिमा कैसे थी। हाँ, और बहुत सुंदर हमने कल पढ़ा, बहुत सुंदर था कि वो दूर होने के बावजूद फिर वो उनको, हाँ, फिर तो जल्दी उनकी भेंट हुई नहीं, लेकिन फिर भी इतना व्यस्त जीवन था, कैसे इलाहाबाद चले गए कि उनको वैष्णव सेवा करनी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, ऐसे कुछ सवाल थे उनके पास, तो उनको लगा कि जैसे वो डॉक्टर बोस के लेबोरेटरी में वो काम, तो वो छोड़कर उन्होंने उन्हीं के सहायता लेकर उन्होंने इलाहाबाद शिफ्ट हो गए, और इलाहाबाद में उन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया। तो इस तरह हमने देखा कल कि कैसे वो सब लोग शिफ्ट हो गए, फिर कैसे वो पूरा फैमिली फोटो था, हमने देखा सब लोग एकत्र वो एक साथ वो स्टूडियो में जाते हैं और फैमिली फोटो निकालते हैं, और वो फोटो भी हमने देखी, इतना सुंदर वहां पर वर्णन था। और अभी अभय 30 साल के हो गए हैं। 30 साल की एज में वो जब इलाहाबाद में गए आयु में, तब वो वहां पर हमने अभी 30 साल तक हमने देखा, बचपन से लेकर 30 साल तक क्या क्या रहा श्रीपाद जी के जीवन में। तो अभी इलाहाबाद में शिफ्ट हो गए हैं, और हमने कल ये भी देखा कि दुकान में उनके जो शॉप थी, छोटी सी उन्होंने शॉप ली हुई थी,
और कैसे वो इलाहाबाद में भी 2 एरिया थे, वहां पर जो हाई स्टेटस के जो लोग हैं वो वहां पर रहते थे, और ये जो दूसरी साइड है एरिया है वहां पर रहते थे, जहां तक ज्यादातर करके बंगाली लोग रहते थे। और उसी में भी कुछ कमरे वाला उन्होंने घर लिया था और सब वहां पर रहने के लिए आए थे। उनके पिताजी गौरमोंडे अभी 75 साल के हो गए हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे अभी उनके पिताजी का वो देह त्यागने वाले हैं, और इस तरह वो शरीर को त्यागने वाले हैं। और फिर एक और बार उनके प्रभुपाद जी के जीवन में एक और कमी जो होती है कि बचपन से जो पिताजी का आश्रय रहा, जो मार्गदर्शन रहा, तो अभी वो पिताजी भी नहीं रहते हैं, उनके जीवन से चले जाते हैं। तो इस तरह अभी जब ये शिफ्ट हो गए इलाहाबाद, तो उनके पिताजी 75 साल के हैं, अब 30 साल के हैं। और वहां पर वो उनकी बहन जो है प्रभुपाद जी की, वो बहन भी वहां पर रहने के लिए आती है, क्योंकि वो विधवा है, उनका बेटा एक है। बेटे के लिए वो एक गाड़ी लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी लेकिन वो गाड़ी भी अपने भांजे को दे देते हैं कि कम से कम ये टैक्सी चलाकर अपना जीवन निर्वाह ये कर सकता है, कि खाली बैठने से अच्छा है ये कुछ ना कुछ काम करे। तो इस तरह वो गाड़ी भी उसको दे देते हैं। और फिर उनका भाई भी है, वो भाई भी रहने के लिए उनके साथ आता है। और ऐसे करके मिलजुल कर उनका वो परिवार है, वो स्टूडियो में जाते हैं फोटो खींचने के लिए। तो इस तरह और बहुत सुंदर लिखते हैं कि अभय जो दुकान पर जो आते थे, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी वहां पर जो पाश्चात्य जो औषधियाँ थी उसकी मांग होती थी, वो आते थे। और फिर कैसे एक सैनिक अधिकारी है, वो भी आकर अपना किस्से सुनाया करता था। और कैसे जो एक मुसलमान जो अफगानिस्तान के एक शाही परिवार का सदस्य था, कैसे अभय के दुकान पर आते थे, गप्पे लड़ाते थे। और ये सब करते करते उनका थोड़ा बिजी हो गया था लाइफ, लेकिन फिर भी उनको क्या याद आ रहा था कि उनका मन, यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा है कि हम कितना भी बिजी क्यों ना हो हमारे जीवन में, ये प्रभुपाद जी की जीवनी से बहुत कुछ सीख हमें मिलती है। हमारे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, सब लोग व्यस्त रहते हैं क्योंकि शरीर का पालन करना है। तो कितना भी व्यस्तता क्यों ना हो, लेकिन जो हमारा जो वास्तविक पहचान है हमारी, वो खोजने की कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। और उस खोज में जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे हमारा संपर्क कभी नहीं टूटना चाहिए। जैसे दीक्षा लेते हैं लेकिन हमारे दीक्षा गुरु से हम जल्दी नहीं मिल पाते, तो उनके कनेक्शन में कैसे रहे, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो आदेश है, हाँ, उन्होंने जो बातें बताई है, वो हमें हमेशा हमें स्मरण करते रहना चाहिए। उनका हमें उनका भी हमें साक्षात उनके व्यक्तित्व का भी हमें स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, उसमें हम गुरु वंदना करते हैं, गुरुवाष्टक गाते हैं। क्यों 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 क्योंकि हम भगवान तक बिना गुरु के माध्यम से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो गुरु से जुड़ना है, कनेक्शन ऐसा होना चाहिए। इतना व्यस्त होने के बावजूद प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका मन भक्ति सिद्धांत सरस्वती से भेंट की ओर हमेशा भागा करता। भक्ति सिद्धांत उन्हें कैसे लगे थे, उनकी भाव भंगिमा कैसी थी, उन्होंने क्या कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा था, ये सारी बातें उनके मन में बार बार आती थी। वही याद करते रहना है, क्या गुरु महाराज का आदेश है, क्या हमें बताया है, तो ही हम वो ट्रैक पर रह गए। लेकिन नहीं तो फिर हम हमारे गुरु महाराज के आदेशों को भूल जाएंगे। हाँ, वही नहीं हमें याद आ रहा है, बाकी सभी चीजें याद है, लेकिन वही नहीं हमें याद आया है, तो ट्रैक से कब उतर जाएगी हमारी ट्रेन, वो पता नहीं चलेगी, फिर फॉल डाउन होना निश्चित है। तो ऐसे इतना व्यस्त होने के बावजूद भी, हाँ, इतना फैमिली भी थी, ऐसा नहीं कि अकेले रह रहे थे तो इसलिए याद आ रहा था, उनको बिजनेस भी था, शिफ्ट हो गए थे। ऐसे समय जब स्वतंत्रता, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों का राज्य था, उसमें भी, हाँ, उसमें भी उन्होंने डिग्री नहीं ली, कॉलेज की पढ़ाई छूट गई उनकी, कोई जॉब नहीं किया। जो जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई से हटकर उनकी पहली जॉब लगी, जो लेबोरेटरी में लगी। उनका कोई अनुभव नहीं था वहां पर, फिर भी वो जॉब किए, वहां से शिफ्ट होकर इलाहाबाद आ गए। अभी इतना व्यस्त जीवन किसका होगा, ऊपर से इतना परिवार भी इतना बढ़ गया, सब लोग वहां पर रहने आए, तो इतना जिम्मेदारी भी थी। तो इतना जिम्मेदारी होने के बावजूद वो क्या क्या चिंतन कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत, मेरे गुरु महाराज से भेंट कब होगी, उनकी भाव भंगिमा कैसी थी, और उन्होंने क्या कहा था। तो ये बहुत सुंदर चीज है, ये जो है वो हमें सीखने लायक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये कल का था हमारा जो था, उसका रिवीजन हमने थोड़ा किया, अभी आगे पढ़ेंगे। जी माता जी, पढ़वाइए।
हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा अभय के पीछे उनका भांजा तुलसी और उनके भाई कृष्ण चरण खड़े थे। उनकी दाहिनी और सिर पर उनकी बहन राजेश्वरी विधवा की सफेद हम पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ा था, पढ़ा वो था। कौन? ओके हाँ, ओके माँ। हरे कृष्ण। थोड़ा ऊपर ले। हाँ, ये अभय पूरे उत्तर भारत की यात्रा, यहाँ से तो हरे कृष्ण। अभय पूरे उत्तर भारत की यात्रा प्राय करते थे। वे अपनी बिक्री बढ़ाने की बढ़ाने पर तुले हुए थे। सप्ताह के कई दिन बाहर बाहर रहना उनके लिए सामान्य बात थी। कभी कभी वे एक साथ एक दो सप्ताह के लिए निकल जाते थे और एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे। औषधि निर्माण उद्योग तथा भारतवर्ष में आरंभ हो ही रहा था और बोस लैबोरेटरी के योग्य एवं सज्जन एजेंट से डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाखानों के लोगों को दवाई खरीदना अच्छा लगता था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। संदीप प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अबे ट्रेन से यात्रा करते और होटलों में ठहरते थे। यात्रा में जो घर से छुटकारे की भावना पैदा होती वह उन्हें पसंद थी। किंतु यात्रा की मुख्य प्रेरणा पुराने ग्राहकों के संपर्क और नए ग्राहकों की प्राप्ति से मिलती थी। यही उनका धंधा था। बिना आरक्षण के तीसरे दर्जे की यात्रा प्राय असुविधाजनक होती। बेंचों पर बैठना पड़ता, जो अक्सर गंदी होती, और बिना आरक्षण के यात्रियों की भीड़ रहती। लेकिन अबे इसी हालत में हर सप्ताह सैकड़ों मील की यात्रा करते। गाड़ी जब एक शहर से दूसरे शहर को चलती रहती तो वे लाइन के दोनों ओर के असंख्य छोटे गांवों और सामने फैले मैदानों को देखा करते। हर स्टेशन पर उन्हें चाय बेचने वालों की आवाज़ सुनाई देती, जो गाड़ी की खिड़कियों के सामने चाय चाय की आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ते जाते। अंग्रेजों ने देश में चाय का प्रवेश कराया था, और जब लाखों लोगों को विश्वास हो गया था कि सवेरे की एक छोटा ग्लास गर्म चाय के बिना उनका काम नहीं चलेगा। पक्के वैष्णव होने के कारण अभय चाय कभी ना छूते, लेकिन उनके लिए यह अप्रसन्नता का विषय था कि उनकी पत्नी नियमित चाय पीने वाली हो रही थी। यद्यपि अभय की एक यूरोपीय व्यवसायी की भांति यूरोपीय व्यवसायी की भांति वेशभूषा धारण करने की आदत थी, लेकिन अपने पक्के वैष्णव सिद्धांतों में उन्होंने ढिलाई कभी नहीं आने दी। उनके अधिकतर बंगाली साथी मछली खाने लगे थे, लेकिन अभय होटलों में भी वैष्णव अवैष्णव भोजन से हमेशा बचते। एक बार बंबई के एक निरामिष होटल में, जिसका नाम अंपायर अंपायर हिंदू होटल था, उनके सामने प्याज परसा गया था, और कभी कभी होटल के लोग लहसुन, छतरा यानी मशरूम या अंडे तक परोस देते थे। अबे हमेशा ऐसे पदार्थों को खाने से अपने को सावधानी पूर्वक बचा लेते थे। घर पर पड़ी आदत के अनुसार वे सवेरे ही ठंडे पानी से नहा लेते थे। यह नियम वे साल के 365 दिन निभाते। जब वे सहारनपुर में थे तो कठोर जाड़े की ऋतु में भी वैसा ही करते थे, जिसे देखकर होटल वाला स्तंभित रह जाता था। अबे अपनी यात्राओं के दौरान लोगों से खूब बातें करते थे। एक बार ढाका में एक डॉक्टर ने बताया कि ऑफिस जाते हुए मार्ग में उसने एक किसान को अपने मित्र से बात करते हुए देखा, और किसान की खांसी की आवाज से उसने कह दिया कि उसकी मृत्यु कुछ ही घंटों में हो जाएगी। एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह तुरंत ही एक निमोनिया के रोगी को देखकर लौटा है, जो प्रकृति और आयुर्विज्ञान के नियमों की अवहेलना करके जा रहा है। गया में उनकी भेंट एक मुसलमान डॉक्टर से हुई, जिसका रोना यह था कि सबसे अच्छी दवा देने के बावजूद उसका रोगी मर गया। डॉक्टरी पेशा के लोगों से
ऐसे विवरण सुनकर अभय को विश्वास हो गया था कि भगवान की इच्छा के बिना किसी को बचाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि दवाएं बेचने को वे जनहितैषी कार्य मानते हों। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि किसी व्यक्ति को बचाने का सर्वोत्तम उपाय उसे श्री कृष्ण भावनामृत देना है। अभय की दवाइयां तो केवल व्यवसाय के लिए थीं। हरे कृष्ण। राखे मारे कृष्ण के, कृष्ण मारे राखी की। कि अगर मृत्यु अगर किसी की होनी है तो वो कृष्ण की, आप कितना भी बचने की कोशिश करें, अगर कृष्ण की इच्छा है उसको मारना है तो वो मरेगा ही, जैसे दुर्योधन। और जिसको बचाने की अगर कृष्ण की इच्छा है तो उसने कितने भी पाप किए हैं, अजामिल जैसे, कि उसको बचाने की इच्छा है तो विष्णु दूतों को भेज दिया। तो ऐसे प्रभुपाद जी को ये जब चर्चाएं, जब यात्रा में जा रहे थे, ये जब ऐसा चर्चाएं हुई तो उनको लगा कि क्योंकि इनका बिजनेस ही था औषधियां बेचना, कुछ टिंचर आयोडीन, और ये हमने कल देखा, तो उनको ये ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है उनका कि जो भी हमारे आजू बाजू में जो भी चल रहा है गतिविधियां, उसको देखना और उसको कृष्ण चेतना में उसको जोड़ना, कि कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन था इनका। कि वो सुनते हुए उनको याद आया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने उनके मन में ये विश्वास जमा दिया था कि व्यक्ति को बचाने का सर्वोत्तम उपाय है कृष्ण भावनामृत देना। औषधियां कितनी भी दो उसको। यहाँ पर बहुत सुंदर दो किस्से लिखे हैं कि किसान की खांसी की आवाज उसने कह दिया कि उसकी मृत्यु कुछ घंटे में हो जाएगी, लेकिन वहीं पर एक और पेशेंट था जो निमोनिया का रोगी था। वो सब सब जो नियम है, उसको जो भी बताया गया है आयुर्वेदिक और प्रकृति के, सभी को ठुकरा कर वो जीता जा रहा था, वो जी रहा था निमोनिया होने के बावजूद। और दूसरी तरफ कि एक रोगी ऐसा था कि बहुत सबसे बढ़िया से बढ़िया दवाई देने के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। तो औषधियाँ औषधियाँ जो है वो थोड़ी देर तक वो उसको जीवन दान दे सकती है, लेकिन उसका आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत देना यही एक व्यक्ति को बचाने का सर्वोत्तम उपाय है। तो ये तो व्यवसाय के लिए था कि अभय का व्यवसाय जो उन्होंने जो खोला, प्रयाग फार्मेसी नाम से जो डिस्पेंसरी खोली थी, फिर डॉक्टर घोष जो है उनसे मुलाकात हो गई, उनको उन्होंने वहां पर, वो डॉक्टर थे तो वहां पर वो आते थे पेशेंट को चेक करने के लिए, और वही दवाई या फिर अभय दे देते थे। और फिर बाहर भी जैसे एजेंट थे ये, तो बाहर भी वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए घूमते थे, यात्राएं करते थे। लेकिन ये बिजनेस स्थापित करने का पीछे का उद्देश्य उनका क्या था? जो भी अभी परिवार उनका बढ़ रहा था, उनको एक बेटा भी हुआ था, फिर इलाहाबाद आने के बाद एक बेटी भी हुई प्रभुपाद जी को। तो जो परिवार बढ़ रहा था, ऊपर से पिता की जिम्मेदारी है बाकी सब, तो उनको लगा कि, और फिर एक और उद्देश्य था कि ये बिजनेस बढ़ाया जाए, पैसे कमाया जाए। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी है, उनके प्रचार में मैं कैसे सहायता करूं कि थोड़ा पारिवारिक जीवन में थोड़ा स्थिरता आ जाएगी, तो मैं वो लक्ष्मी है वो भी वैष्णव के सेवा में लगा सकता हूँ, और थोड़ा स्थिरता आ जाए पारिवारिक जीवन में तो प्रचार में भी मैं उतर सकता हूँ। तो ऐसे लगभग हम प्राय लगभग सभी लोगों का यही प्रश्न रहता है कि भक्ति तो करनी है, लेकिन पारिवारिक जीवन भी है। तो हमारा भी वही हमारा बैलेंस करने की कोशिश चलती है कि वहां भी हम स्थिर रहें और यहाँ भक्ति में भी हम थोड़ा आगे बढ़े। तो ऐसे ही एक कुछ प्रसंग प्रभुपाद जी के जीवन में चल रहा था, इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद शिफ्ट होकर उन्होंने जो प्रयाग फार्मेसी खोली। और फिर ये सब उनका, लेकिन उनका जो कृष्ण चेतना है या फिर अपने गुरु महाराज जी से जो भी उन्होंने सुना था, जो उद्देश्य था, वो उससे कभी नहीं हटे। तो हर चीज में वो कैसे देख रहे थे हर चीज को, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ जी माता जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण पुण्येश्वरी माता जी। हरे कृष्ण पुण्येश्वरी माता जी। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे सभी को दंडवत प्रणाम। 1925 ईस्वी की बात है। एक व्यावसायिक यात्रा में वे आगरा होकर निकले, जो वृंदावन से केवल 60 किलोमीटर दूर है।
इस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने पवित्र वृंदावन की प्रथम तीर्थ यात्रा की और इस प्रकार अपने बचपन की अभिलाषा पूरी की। वृंदावन के दर्शन से उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन वहां वह केवल 1-2 दिन ही रह सके। विक्रय कार्य से एक दिन भी अलग रहना उनके लिए कठिन था। श्रद्धालु तीर्थ यात्री के रूप में अभय ने कुछ मंदिरों के दर्शन किए, विशेषकर उन मुख्य मंदिरों के जो महाप्रभु चैतन्य के अनुयायियों ने स्थापित किए थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ जाना पड़ा। यात्रा में खतरे भी थे। एक बार वे मथुरा स्टेशन पर गाड़ी के डिब्बे में बैठे थे कि अचानक एक बंदर घुसा और उनका सब सामान उठा ले गया। एक दिन बड़े सवेरे एक घोड़ा गाड़ी में वे कानपुर जा रहे थे। घोड़ा बड़ी तेजी से भाग रहा था। अकस्मात सड़क के बीच में पड़े कूड़े के ढेर से वह टकरा गया। घोड़ा गाड़ी उलट गई। घोड़ा ड्राइवर और गाड़ी सभी जमीन पर जा गिरे। अब वह हवा में उछाल खा गए, लेकिन जब वे जमीन पर आए उन्हें कोई चोट नहीं लगी, मानो एक सीट से वे दूसरी सीट पर बैठ गए हो। चूंकि वे चुपचाप बैठे थे और कुछ बोले नहीं, इसलिए ड्राइवर ने समझा कि वे बेहोश हो गए हैं और वे घबरा गया। लेकिन वे बिल्कुल ठीक थे। ड्राइवर ने इसे एक आश्चर्य ही माना, क्योंकि गाड़ी से वे बहुत जोर से फेंके गए थे। अभय का विचार था कि उन्हें कृष्ण भगवान ने बचा लिया है। अ, उन्हें इस तरह की अन्य घटनाएं याद आई। एक घटना बचपन की थी, जब उनके कपड़ों में आग लग गई थी। कृष्ण भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की थी। अब वे 5 वर्ष तक इलाहाबाद से बाहर लंबी यात्राएं करते रहे। जब वे घर आते तो घंटों दवाखाने में बिताते, लेकिन वे पत्नी को भी समय देते और बच्चों के साथ खेल तमाशा करते। श्रील प्रभुपाद जी, जब मेरा लड़का 2 साल का था, तब वह बहुत चंचल था। वह कोई ना कोई शरारत करता ही रहता था। मेरे मित्र घर आते और बच्चे पाचा को बुलाकर कहते, पाचा, अगर तुम 1 मिनट तक शांत बैठो तो मैं तुम्हें एक भेंट दूंगा। लेकिन बच्चा ये ना कह कर पाता। वह 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रह सकता था। घर में एक टेबल फैन था और पाचा उसे छूना चाहता था। मैंने कहा, नहीं नहीं, उसे मत छुओ, लेकिन उसने उसे छूने की फिर कोशिश की। इसलिए मेरे मित्र ने कहा, उसकी गति धीमी कर दो और उसे छूने दो। तब मैंने प्लग निकाल दिया और उसने पंखे को छू लिया। उसे क्षति नहीं पहुंची, लेकिन वह उसकी उंगली से टकराया और जोर की आवाज पैदा हुई, टुंग। उसके बाद उसने उसे नहीं छुआ। मैं छूने को कहता, फिर भी वह ना छूता। ज्यों ही उनकी कन्या सुलक्ष्मण बोलने लगी, वह उसे गुरु अष्टकम प्रार्थना का बंगाली अनुवाद पढ़ाने लगे। उसका आरंभ है, आध्यात्मिक गुरु दया के सागर से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे बादल जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जल वृष्टि करता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भौतिक जीवन, पुनर्जन्म और मृत्यु की धधकती आग को बुझाते हैं। अनिर्वाय यात्राओं को छोड़कर अभय घर पर रहते और अपने परिवार को संतुष्ट रखते। अपने धंधे में वे परिश्रम पूर्वक लगे रहे और वह उन्नति करता गया। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। एक चाय का किस्सा भी आया था इसमें कि कैसे वो चाय चाय संदीप प्रभु जी पढ़े थे, तो मुझे लगा सच में चाय वाला चाय बेच रहा है, चाय चाय रेलवे में। तो वो चाय का किस्सा है, वो तो वैष्णव आचरण था प्रभुपाद जी का। लेकिन उनको ये भी बुरा लगता था कि उनकी पत्नी जो है वो चाय पीती थी। अभी ये चाय चाय कैसा, ये चाय जो है ये कैसा मोड़ लाएगी जीवन में, ये आगे जाके पता चलेगा। जिन्होंने पढ़ी है लीलामृत पहले ही उनको पता है, या फिर प्रभुपाद जी की जीवनी से, ये चाय जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर लाई। हमारा भारत का संस्कार, ये कल्चर का नहीं है ये चाय पीना। अंग्रेज लोग यहाँ पर लेकर आए, बहुत बिजनेस किया उन्होंने चाय कॉफी का। हमारा जो पहले खेती हुआ करती थी वो खेती को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। अभी चाय और कॉफी के बागान लग जाते हैं हमारे कई देशों में। तो ये जो चाय है, ये चाय टी और मी जब किस्सा आता है तो फिर वो अलग मूड आ जाता है जीवन में। तो ये चाय का भी आया। फिर मथुरा के स्टेशन पर कैसे एक बार बंदर घुसा, उनका सामान लेकर उठाया गया। फिर घोड़ा गाड़ी से कैसे गिर पड़े, लेकिन उनको लगा कि मैं कृष्ण के गोद में हूँ, उनको कुछ भी नहीं लगी। ये ड्राइवर को भी आश्चर्य हुआ कि कैसे। फिर कपड़ों में भी आग लगी थी, एक बचपन की थी घटना की कपड़ों में आग लगी थी, लेकिन कृष्ण ने हमेशा उनकी रक्षा की। तो क्या कृष्ण, हर किसी को क्या कृष्ण दिख रहे हैं?
ये श्रद्धा किसकी कितनी है कि जो भी हमारे जीवन में जो भी हमारा बचाव हो रहा है, ये देखना चाहिए कि गिर गए लेकिन कोई अगर हमारे जैसा कोई बद्धजीव होता तो हम बोलते हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, फिर हमारे जीवन में इतनी समस्या है, क्यों आग लगी, फिर देखो घोड़ा गाड़ी से भी गिर गया, बंदर ने मेरे मैं तो मथुरा गया था, मैं तो धाम गया था, लेकिन फिर भी बंदर ने मेरा सामान चुरा लिया, कृष्ण को क्या दिखा नहीं। लेकिन एक भक्त का दृष्टिकोण कैसा होता है कि कृष्ण ने मेरी रक्षा की, आग लगी थी लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, घोड़ा गाड़ी से गिरा लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो कृष्ण ने मेरी रक्षा की। इस तरह कृष्ण चेतना जो है वो भरी हुई थी उनके पूरे शरीर में। तो इस तरह और फिर इलाहाबाद से फिर 5 साल तक वो लंबी यात्राएं करते रहे। और फिर बहुत सुंदर वो अपने पारिवारिक जीवन से यहाँ पर एक किस्सा बताते हैं कि उनका बेटा जो है पाचा कैसे वो फैन में हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर कैसे उसको समझाते हैं और फैन बंद करके वो उंगली डालने के लिए वो परमिशन दे देते हैं, लेकिन टुंग आवाज होती है थोड़ा सा वो फिर वो उसको डर लगता है तो फिर वो कभी नहीं छूता। तो अपने परिवार को भी वो टाइम देते थे, ऐसा नहीं था। एक जगह पर ऐसा भी लिखा था कि जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो पारिवारिक जीवन से दूर होकर उनको बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि पारिवारिक जीवन की वो जिम्मेदारियां है वो निभाने के साथ ही साथ उनका और एक उद्देश्य था कि बिजनेस को बढ़ाकर पारिवारिक जीवन में स्थिरता लाना और प्रचार के लिए मुझे कार्य करने हैं मेरे गुरु महाराज के। तो इसीलिए उनको वो अच्छा लगता था कि चलो गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, वैष्णव की सेवा करने के लिए अभी मैं बाहर पड़ा हूँ और ये मेरा लक्ष्य जो है उसके तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए उनको वो अच्छा लगा। क्योंकि उनका जीवन को देखने का, जीवन जीने का या फिर सभी चीजों को देखने का, कि बिजनेस भी कर रहे हैं वो, वैष्णव की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा, उनको प्रचार करने के लिए परिवार को भी, वो बच्चों को भी ऐसे संस्कार दे रहे थे। यहाँ पर हमने देखा सुलक्ष्मण उनकी बेटी थी। गुरु अष्टकम संसार दावा नल नीड लोका त्राणाय कारुण्य घन घना त्वम। जो संसार दावानल है, कैसे आध्यात्मिक गुरु है वो, इस धधकती आग को ये बुझाते हैं। तो ये सिखा रहे हैं अपने बेटी सुलक्ष्मणा को। घर परिवार के साथ वो रहते थे। जब ऐसी यात्राएं नहीं होती थी तो उनको भी संतुष्ट रखते थे। अपने धंधे में भी, अपने काम जो है उसमें भी वो परिश्रम कर रहे थे और उन्नति भी हो रही थी उसमें, लेकिन लक्ष्य को कभी नहीं भूले। उद्देश्य जो है जो क्यों ये नहीं भूल पाए, क्योंकि जो उन्होंने श्रवण किया था अपने गुरु महाराज से, वो हमेशा वो चेतना में उनके था, हमेशा उसको याद करते थे, उम, उसको जीने का प्रयास करते थे कि हाँ मुझे वैष्णव की सेवा करना है, प्रचार करना है और गुरु महाराज की सेवा करनी है। इस तरह आगे बढ़ेंगे हम। जी माता जी। हरे कृष्णा रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के भक्तों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जनवरी सन 1928 ईस्वी के कुंभ मेले का अवसर था। गौड़ीय मठ के भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज कुछ लोगों के साथ इलाहाबाद आए थे। एक दिन वे सब बिना सूचना के प्रयाग फार्मेसी जा पहुंचे और इतने सालों बाद अभय ने उन सब को अचानक पुनः देखा। ओ, ये वे ही लोग हैं जिन्हें मैं पहले देख चुका हूँ। उनके मुंह से निकला। गौड़ीय मठ के लोग, हाँ, अंदर आइए। भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी वही सन्यासी थे जो कलकत्ता में नरेंद्र नाथ मल्लिक के घर पर गए थे। उनका वह आगमन अभय के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाने का कारण बना था। विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर वे अभय के सामने खड़े हो गए। वे गेरुए रंग के साधारण खादी वस्त्र पहने थे, सिर मुड़ा था। उसके पिछले भाग में शिखा रूप में रोम गुल्लक था, माथे पर वैष्णव तिलक लगा था। तीर्थ महाराज अभय से बोले, हम यहाँ के लिए नए हैं। हम इलाहाबाद में एक मंदिर स्थापित करने जा रहे हैं। हमने आपका नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। अभय हर्षित हुए। हाँ, मैं आपकी सहायता करूंगा। जितना धन वे दे सकते थे उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने तीर्थ महाराज का परिचय डॉक्टर घोष से करवाया। डॉक्टर घोष ने भी धन दिया। अभय ने गौड़ीय मठ के भक्तों को भजन
और भाषण के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। उनकी पत्नी को प्रसाद तैयार करना था। आमंत्रण स्वीकार हो गया, लेकिन जब वे लोग अभय के घर पहुंचे तो एक गलतफहमी हो गई। गौर मोहन जो निर्बल थे अपने ऊपर के कमरे में रह रहे थे। अभय ने पुकारा, कृपया नीचे आ जाइए, गौड़िय मठ के भक्तों की बैठक है। गौर मोहन नीचे उतर आए, लेकिन जब उन्होंने साधुओं को देखा तो उन्हें गलतफहमी हो गई कि वे ऐसे ही किसी साधुकर संप्रदाय के ऐसे गहरे लोग हैं। अभय ने जो कुछ कहा था वह उन्हें ठीक से सुनाई नहीं पड़ा था। गौर मोहन बैठ गए, लेकिन उन्होंने पित्त कोपिन साधुओं को उदासीन भाव से देखा और कुछ व्यंग्योक्ति भी की। अभय जो उत्साह से भरे थे कि उन्हें वैष्णव के संसर्ग में आने और उनके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला है, अपने पिता के ऐसे व्यवहार को नहीं समझ सके। पर जो ही भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी ने अपना भाषण आरंभ किया, गौर मोहन की समझ में सारी बात आ गई। ओह, वे वैष्णव हैं, उनके मुंह से आवाज आई। वृद्ध और निर्मल तो वे थे ही, वे उनके उनके चरणों पर लौट गए। महोदय, मैंने आपको गलत समझा था। मैंने सोचा आप किसी अन्य संप्रदाय के सन्यासी हैं। मुझे आपके दर्शनों में प्रसन्नता है। माघ मेला के बाद प्रदीप तीर्थ स्वामी तो चले गए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 5-6 ब्रह्मचारी शिष्य इलाहाबाद में रुककर एक छोटे मठ का संचालन करने लगे। वे श्री विग्रह की पूजा करते, संध्या समय कीर्तन और भाषण का कार्यक्रम रखते और स्थानीय लोगों में सक्रियता से प्रचार करते। प्रधान शिष्य अतुलानंद ब्रह्मचारी इलाहाबाद के नागरिकों के घरों पर जाते और उनके मठ का ग्राहक सदस्य बनने का अनुरोध करते। एक ग्राहक सदस्य को प्रति मास 8 आने में गौड़िय मठ की पत्रिका प्राप्त होती थी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। एक हमने ये भी मिस हो गया हमसे कि कैसे वृंदावन यात्रा हुई प्रभुपाद जी की, कि बहुत बचपन से ही उनको ये इच्छा थी कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा, कब जगन्नाथपुरी जाऊंगा, कब वृंदावन जाऊंगा। जब रेलवे स्टेशन पर जाते थे अपने पिताजी के साथ तो वहां पर वो देखते थे रेलवे को, उनको लगता था मैं कब जाऊंगा। बाद में कितनी बार उन्होंने वहां पर उन्होंने वो पूछा भी कि ट्रेन कहाँ से जाएगी, कितने बजे जाएगी, लेकिन जाना नहीं हुआ। लेकिन जगन्नाथपुरी उनका जाना हुआ जब उनका वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। और वृंदावन अभी वो जो बिजनेस के कारण वो जाना था तो 2 दिन वो वृंदावन में रहकर आए। और ये कि जब किसी की इच्छा होती है वैष्णव की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, अंदर से अगर आपकी अगर शुद्ध इच्छा है तो वो भगवान अपने आप वो सब व्यवस्था कर देते हैं। कि इच्छा जैसे भौतिक इच्छा कोई होती है तो वो प्रकृति के द्वारा वो पूरी की जाती है, परमात्मा सैंक्शन करते हैं। लेकिन अगर अगर आध्यात्मिक कोई इच्छा है तो वो कैसे भगवान पूरी करते हैं। क्योंकि वैष्णव की सेवा करना और अपने गुरु महाराज की भी सेवा करना, ये जो इच्छा से, ये जो उनका उद्देश्य था, इसी के कारण उनका सभी कार्य हो रहे थे। और कैसे वो सब सुव्यवस्थित होने लगा, कैसे गौड़िय मठ के जो जिनके कारण उनका अपने गुरु महाराज के साथ पहली भेंट हुई, किनके कारण, ये जो भक्ति तीर्थ महाराज जी वहां पर आए जब माघ का मेला लगा था वहां पर, और भक्ति तीर्थ महाराज जी वहां पर आए, ये भक्ति प्रदीप तीर्थ। तो ये भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी कौन थे? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जो नरेंद्र नाथ मलिक उसका पूरा नाम है, लेकिन जो प्रभुपाद जी का जो फ्रेंड था, कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, तो वो जो खींच कर ले जा रहा था नरेंद्र, हाँ, वो उनको भक्ति सिद्धांत, एक साधु पुरुष आया है, चलो हम देखने जाते हैं। जो खींच कर लेकर जा रहा था वो क्यों लेकर जा रहा था? क्योंकि नरेंद्र के घर ये भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज जी वहां पर आए थे और उनके द्वारा ये पता चला था कि कोई साधु पुरुष वहां पर कलकत्ता में आए हैं। और इसके कारण वो अपने मित्र अभय को वो वहां पर लेकर जाते हैं। और वो साधु पुरुष का जब वो संग हो जाता है तो तब अभय के जीवन में नया मोड़ आता है। और यही भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज अभी इलाहाबाद में उनका संग हो गया है। अभी उनको पता चला है कि ये जो अभय चरण डे है ये बहुत अच्छे भक्त हैं और वैष्णव की सेवा भी अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज जी वहां पर अभय के घर आते हैं और
वहां पर भी गौर मोहन डे जी को वो बुलाते हैं नीचे, तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और सुनने में वो थोड़ी गलती हो जाती है। उनको लगता है कि ये, हाँ, वो अलग से सुनते हैं उसको। और फिर जब जैसे साधु, कोई साधु है, इसकी पहचान कब होती है? उसके कपड़ों से नहीं होती, जब वो बोलता है, वाणी से वो क्या बोलता है, उससे साधु की पहचान होती है। और जब भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी, स्वामी महाराज जी, वो अपना भाषण आरंभ किए, तब गौर मोहन डे जो है वो बोलते हैं, अरे ओ, ये वे वैष्णव है, वैष्णव है ये। अभी सब बातें समझ में आ गई। तो इस तरह उनकी गलत फहमी हो गई थी कि ये सदुक्कड़ संप्रदाय के ऐसे गैर लोग हैं। लेकिन फिर जब उनके वाणी से जब पता चला, तब वो उनको बहुत आनंद हुआ कि अरे ये तो वैष्णव है। शुरू में अभय जो है वो समझ नहीं पाए कि पिताजी का व्यवहार ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा बोल रहे, थोड़ा व्यंग्यपूर्ण बातें भी की उन्होंने उनको देखकर। लेकिन फिर जब वाणी सुनी उन्होंने, तब पता चला कि ये तो वैष्णव है। और फिर, हाँ, जब भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज जी वहां से चले जाते हैं, तो उनके 5-6 ब्रह्मचारी जो है वहां पर इलाहाबाद में एक छोटा सा मठ स्थापित करते हैं और वहां पर उसका संचालन करते हैं। वहां पर सब हो रहा है, विग्रह पूजा हो रही है, सुबह शाम वहां पर कीर्तन हो रहा है, और वहां पर लेक्चर भी हो रहा था। और स्थानीय लोग जो है, जैसे हम देखते हैं छोटा सा सेंटर पहले हो जाता है हमारे एरिया में, फिर कैसे वहां पर सब अच्छे से अच्छा विग्रह सेवा हो रही है, और धीरे धीरे लोग वहां पर इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जाते हैं, तो फिर संकीर्तन, और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही वहां पर हो रहा था। और वहां के प्रधान शिष्य जो है अतुलानंद ब्रह्मचारी, इनका बहुत बार नाम आएगा आगे भी। तो ये जो प्रधान शिष्य है अतुलानंद ब्रह्मचारी, ये प्रचार के कार्य में लगे थे वहां पर इलाहाबाद में। तो इस तरह आगे बढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ से पढ़ना है घर घर ग्राहक बनाने, माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के भक्तों के द्वारा घर घर ग्राहक बनाने के अभियान में अतुलानंद एक दिन अभय चरण दे के घर पहुंचे। अभय ने उनका स्वागत किया और भेंट में कुछ चावल और फल दिए। वैष्णव दर्शन के लिए अभय के कान सदा खुले थे और अतुलानंद के साथ वाद विवाद में उन्हें आनंद आता था। अतुलानंद नियमितः मिस्टर दे के यहाँ जाते और महाप्रभु चैतन्य तथा भगवत गीता के विषयों पर उनसे वार्तालाप करते। अभय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाल के क्रियाकलापों के बारे में भी उनसे पूछते। तब तक श्रीला भक्ति सिद्धांत कलकत्ता में गौड़ीय प्रिंटिंग वर्क्स की स्थापना कर चुके थे और अपनी टीका समेत कई खंडों में श्रीमद् भागवत का प्रकाशन आरंभ कर चुके थे। अपने ढाका केंद्र से उन्होंने श्री चैतन्य भागवत का संपादित संस्करण भी प्रकाशित किया था। मद्रास, भुवनेश्वर और पुरी में वे केंद्र स्थापित कर चुके थे। अभय की जिज्ञासा का अंत नहीं था। अतुलानंद ने उन्हें बताया कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किस प्रकार 1925 ईस्वी में एक बड़ा जुलूस निकाला था, जिसने नवद्वीप की पवित्र भूमि की परिक्रमा की थी और जिसमें खूब सजे हुए हाथियों पर श्री विग्रह विराजमान थे और भारत के सभी भागों से आए हुए भक्त जिसमें शामिल हुए थे। ईर्ष्यालु पेशेवर पुरोहितों ने जो शिला भक्ति सिद्धांत द्वारा सभी जातियों से शिष्य स्वीकार किए जाने के विरोधी थे, जुलूस पर ईंटें और पत्थर बरसाने के लिए बदमाश लगा रखे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत निडर होकर जुलूस आगे बढ़ाते गए थे। 1926 ईस्वी में भगवान श्री चैतन्य का संदेश फैलाने के लिए वे पूरे देश में घूम आए थे। मायापुरी में वे श्री चैतन्य मठ के विशाल मंदिर में वे श्री विग्रहों की स्थापना भी कर चुके थे। एक साल पूर्व उन्होंने सज्जन तोषणी पत्रिका का प्रकाशन 3 भाषाओं में आरंभ किया था, जिनमें एक अंग्रेजी संस्करण भी था। इस भाषा में पत्रिका का नाम हार्मोनिस्ट था। कई बार मिलने और गौड़ीय वैष्णव मत के क्रियाकलापों और दर्शन पर घंटों के वाद विवाद के बाद अतुलानंद मिस्टर दे को इलाहाबाद आश्रम में ले गए। उसके कुछ समय बाद ही मठ रामबाग के निकट साउथ मलाका स्ट्रीट में एक किराए के मकान में चला गया। यह मकान अभय के मकान के बिल्कुल निकट था। अब अभय के लिए प्रतिदिन शाम को वहां जाना संभव हो गया।
काम के बाद वे मठ पर जाते, जहां वे मृदंग बजाते और इस कला में अपनी दक्षता से ब्रह्मचारियों को चमत्कृत कर देते। उनके साथ वे भजन गाते और कभी-कभी सामूहिक गान में नेतृत्व करते। वे इलाहाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी मठ में ले आते। ब्रह्मचारियों के लिए अभय के कारण उनके आश्रम में नया जीवन आ गया था और अभय को भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों से पुनः मिलाप होने से नए जीवन की अनुभूति होने लगी थी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मन मिला ये सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के इन शिष्यों को भी मठ में जैसे वो जान आ गई, जैसे अलग ही एनर्जी आ गई जब ये प्रभुपाद जी जब वहां पर जाने लगे। लेकिन उससे पहले जो मठ था वो उनके मकान से, अभय के मकान से वो दूर था। लेकिन ये जो अतुलानंद है कि जो भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी वहां से चले जाते हैं और कुछ शिष्यों को वहां पर मठ स्थापित करने के लिए किराए से लेकर वहां पर मठ स्थापित होता है। वहां के जो प्रमुख शिष्य है अतुलानंद दास, तो वो घर पर आते जाते अभय के, और उनकी जिज्ञासा क्या रहती थी कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के क्या कार्य चल रहे हैं, कैसे प्रचार चल रहा है। तो फिर वो बताते हैं, जैसे बृहद मृदंग हमने देखा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी अपने प्रेस को बृहद मृदंग करके कहते थे। उन्होंने कलकत्ता में उन्होंने वो प्रेस की स्थापना की, प्रिंटिंग प्रेस की। और फिर बाद में उन्होंने अलग अलग जगह पर मठ भी स्थापित किए। और एक ये बहुत सुंदर कथा आती है कि कैसे जो हमने देखा था कि कैसे वो उनका प्रचार था कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो भक्ति में लगा हुआ है, जिसमें ब्राह्मण के गुण है, जो गुरु के आश्रय में रहते हुए जो भक्ति कर रहा है, वो ब्राह्मण के पद पर, वो भागवतम में आता है, भगवत गीता में आता है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये शास्त्रों से प्रमाण दिया था। हमने वो भी देखा था कि कैसे वहां पर जो सारस्वत ब्राह्मण आए थे, वो पहले स्तुति सुनकर तो बहुत खुश हो गए, अरे वाह वाह, ब्राह्मणों की कितनी स्तुति चल रही है। बाद में जब उन्होंने बताया कि कोई भी ब्राह्मण पद पर ऊपर उठ सकता है, तो उनको वो बुरा लग जाता है। तो इस तरह की उन्होंने वो स्थापित किया शास्त्रों से प्रमाण देते हुए। और यही जब मायापुर में वो प्रचार कर रहे थे हम कि ऐसे अपने ब्राह्मण ब्रह्मचारी और ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को लेकर वो प्रचार कर रहे थे, तो ऐसे ही जो उसके विरोधी थे, उन्होंने पत्थर और उनके वो प्रचार को रोकने के लिए लगाए थे लोग। लेकिन उससे वो डरे नहीं, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लायन गुरु कहा जाता है। लायन कैसे, कि कितने भी जंगल में, जंगल का राजा रहता है, वो किसी से नहीं डरता, चलता है तो अपना अपने ही धुन में चलता रहता है। तो इस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का प्रचार इस तरह था, वो किससे नहीं डरते थे। जो जो सच है, जो सत्य है, परम सत्य है, उसको स्थापित करने के लिए वो निडर थे एकदम, तो इसलिए उनको लायन गुरु कहा जाता है। तो ये जिज्ञासा रहती थी कि कैसे प्रचार चल रहा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का। तो ये उनसे सुनते थे, वो अतुलानंद दास जो प्रभु जी थे, उनसे वो सुन रहे थे। और फिर कैसे मद्रास, भुवनेश्वर, पुरी में गौड़ीय मठों की स्थापना हो गई थी। चैतन्य भागवत की भी कमेंट्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की वो प्रकाशित हो गई थी। ये भागवतम के ऊपर भी पूरे सभी कैंटूस की वो कमेंट्री ये हो गई थी, प्रिंट हो गई थी। तो ये 1925 का ये भी हमने देखा। फिर वो कुछ समय बाद, तो जैसे मैंने बताया कि कैसा नियोजित हो रहा है सब कुछ, ये जब अंत तक हम जब जाएंगे कि इस्कॉन की स्थापना होती है, तब वहां तक पढ़ने, तो उसके बाद भी तो वो लागू होता है। लेकिन जब तक इस्कॉन की स्थापना हो रही है, तब तक हम जब पढ़ते जाएंगे, तब लगेगा कि ये कृष्ण का प्लान है, कृष्ण की योजना है कि कैसे धीरे धीरे एक एक चीज उनके जीवन में आ रही है, कैसा नियोजन है ये। कि एक एक चीज, ये मठ बहुत दूर था, लेकिन वही मठ अभी उनके ये मकान के पास आ गया। और कैसे जान आ गई दोनों में कि जो कनेक्शन है, जो आध्यात्मिक कनेक्शन, कि संबंध जो है वो संबंध स्थापित हो जाता है कि वो मठ में भी जान आ गई, वो ब्रह्मचारी भक्त थे शिष्य, वो भी उनको अच्छा लगता था। और ये अभय के जीवन में भी वो जान आ गई कि भक्तों का संग हो रहा है। मेरे गुरु महाराज के वो सेवा हो रही है, ऐसे वैष्णव भक्तों की सेवा हो रही है।
तो इस तरह वहां पर जाते, मृदंग बजाते, कीर्तन भी करते, और अनेक लोगों को वो जो भी उनके बड़े बड़े लोगों से पहचान थी, क्योंकि बिजनेस था उनका अभय का, ऐसे लोगों को भी वहां पर लेकर जाते थे। डॉक्टर घोष जो है वो प्रयाग फार्मेसी के में जो पार्टनर भी थे, वहां पर डॉक्टर भी थे, उनको भी उन्होंने वहां पर जुड़ा दिया, तो उनसे भी वो डोनेशन दिया गया, और फिर उन्होंने भी बहुत ज्यादा दान दिया अभय ने। और फिर ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों को भी वो लेकर जाते थे, प्रचार करते थे और मठ में लेकर जाते थे। ऐसे दोनों के जीवन में, मठ के शिष्यों में भी और प्रभुपाद जी के जीवन में भी वो एक अलग एनर्जी आ गई, अलग जान आ गई उसमें, उनमें। तो आगे बढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा सन 1930 ईस्वी में गौर मोहन का स्वास्थ्य पहले से गिर गया और उनके परिवार के सदस्य यह सोचकर उनके पास इकट्ठा होने लगे कि उनका अंत निकट आ गया है। अब वह काम से बंबई गए हुए थे। जब वे इलाहाबाद लौटे तो देर हो चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गौरमोहन ने अपनी लड़की राजेश्वरी से कहा, दरवाजा खोलो, अभय आ गया है। राजेश्वरी बोली, नहीं, वे तो मुंबई में है। गौरमोहन ने दोहराया, मैं कहता हूं वह आ गया है, तुम दरवाजा खोलो। करीब आधी रात का समय था। राजेश्वरी नीचे गई और उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसके भाई सचमुच आ गए हैं। अभय अपने पिता के पास पहुंचे और पूछा, आप कैसे हैं? गौरमोहन ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। रात में तु रात में तुम विश्राम करो। अगले दिन सवेरे अभय ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बोला, आपके पिता जीवित कैसे हैं? मेरी समझ में नहीं आता। उनकी नाड़ी लगभग बंद हो चुकी है। कई महीनों से वे बिना खाए पिए हैं। अभय ने पिता से पूछा, आपकी इच्छा क्या है? मुझे बतलाइए। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पिता ने उत्तर दिया, क्या डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है? अभय ने कहा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बंबई में रुका हूँ और आप यहाँ हैं। इसलिए यदि आपकी कोई इच्छा हो, कोई आकांक्षा हो, तो मुझे बतलाइए। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। गौरमोहन ने कहा कि अपनी गाय इलाहाबाद गौड़ी मठ को दे दो। अस्तु, अभय गाय को उसके बछड़े सहित ले गए और उन्हें मठ में दान कर दिया। तब उन्होंने पिताजी से पूछा, आपकी कोई और अभिलाषा है? और उनके पिता ने उत्तर दिया, क्या डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैं तो केवल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे अपने काम पर जाना है। थोड़ा सा ऊपर। तब गौरमोहन ने कहा, इलाहाबाद के सभी गौड़ी वैष्णवों को और अन्य वैष्णवों को भी आमंत्रित करो। वे शाम को हरि नाम का गान करें और तुम उन्हें अच्छा भोजन कराओ। यही मेरी इच्छा है। अभा ने वैसा ही किया और संध्या समय हरि नाम आरंभ हुआ। 11 बजे प्रसाद ग्रहण करके सब चले गए। उसी रात गौरमोहन का देहावसान हो गया। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। माता। तो अभय गए थे, काम के सिलसिले में गए थे मुंबई। मुंबई में थे तो यहाँ पर उनके पिताजी गौर मोहन जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अभी स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये जब उनको जब वो अपने बेटे की राह देख रहे थे, ये 1930 का, ये 1930 में ये हुआ। और जो गौर मोहन ने अपनी लड़की राजेश्वरी से, यानी प्रभुपाद जी की बहन जो विधवा थी, तो उनसे कहा कि जाओ और जाकर गौर मोहन ऊपर के माले पर रहते थे। जैसे हमने देखा कि भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी आए तो वो ऊपर के माले से नीचे आए थे, तो ऊपर के माले पर रहते थे, बीमार थे, और उनका आयु भी बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए वृद्ध थे, तो इसलिए ऊपर के माले पर थे। और उनको उन्होंने वो जान गए कि अभय आया है, अपनी बेटी को बोलते कि जाओ जाकर खोलो, और जाकर वो
राजेश्वरी है, नीचे जाकर देखती है तो सच में अभय आए हैं और बोलते हैं वो कि मैं सिर्फ आया हूँ तो मैं आपके लिए आया हूँ, बम्बई में मुझे काम है लेकिन वो छोड़कर मैं अभी आया हूँ तो आप ही के लिए आया हूँ, क्या इच्छा है आपकी? तो वो इच्छा प्रकट करते हैं कि जो गाय और बछड़ा है वो इलाहाबाद, क्योंकि वो पिताजी और पूरी फैमिली इलाहाबाद में ही रह रही थी और ये बम्बई से इलाहाबाद आए हैं और मठ भी इलाहाबाद में है, तो वो बोल रहे हैं कि वो गाय और बछड़ा है वो मठ को दान दिया जाए। वो दे भी देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम सो जाओ, अभी तुम थक कर आए हो। और फिर दूसरे दिन सवेरे जब अब डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो बोलते कि ये जिंदा कैसे रहे, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, नाड़ी भी बंद होने लगभग ना बंद ही होने वाली है इनकी नाड़ी, तो कैसे ये जिंदा है, ये तो आश्चर्य की बात है। और फिर जब वो इच्छा प्रकट करते हैं गौरमोहन, हाँ, वैष्णव को बुलाकर उनको प्रसाद खिलाना और संकीर्तन करना, तो ये भी इच्छा पूरी हो जाती है। और उसी रात वो क्या करते हैं, संध्या के समय शाम को हरि नाम का वो आयोजन होता है संकीर्तन का, वहां पर वैष्णव को प्रसाद भी खिलाया जाता है और 11 बजे प्रसाद ग्रहण के बाद सब चले जाते हैं रात को। और उसी रात गौर मोहन जो है उनके पिताजी वो अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो इस तरह और बहुत दुख होता है अभय को अपने पिताजी के जाने के बाद। एक तो माता से बहुत अटैचमेंट था लेकिन बहुत में ही वो माता को अपने खो देते हैं, लेकिन फिर भी बाद में उनको पिताजी का बहुत ज्यादा बचपन से मार्गदर्शन था और पिताजी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था उनको। अभी वो भी चले गए तो अभी कैसा वो उनको दुख हुआ तो ये पढ़ेंगे आगे माता जी। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा अभय को अपने पिता की मृत्यु से बड़ा दुख हुआ। पिता ने उन्हें वह सब कुछ दिया था जो वे चाहते थे। विशुद्ध वैष्णव के रूप में उन्हें पालकर बड़ा किया था और वे सदैव श्री राधा और कृष्ण की पूजा करते रहे। यद्यपि अभय बहुत योग्य नवयुवक थे, तथापि अपने सबसे प्रिय संरक्षक और मित्र का अभाव उन्हें बहुत खला। गौरमोहन की एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अभय का मार्गदर्शन करते रहे और अति विशिष्ट पुरुष के रूप में उनके साथ व्यवहार करते रहे। पिता से रहित होकर अभय अपने को निराश अनुभव करने लगे। अचानक उन्हें वैसे ही आश्रय की आवश्यकता मालूम हुई जैसे बचपन में होती थी, किंतु अब वे पिता के बिना थे किंतु अब वे बिना पिता के थे। अभय के वह शुभचिंतक अब संसार से जा चुके थे, जो उन्हें हमेशा अपने ऐसे प्रिय पुत्र की तरह रखते आए थे जिसे हर प्रकार से प्रेम सहित देखभाल की जरूरत थी, जो उन्हें वह हर वस्तु देते रहे जिसे वे चाहते थे और जो मिलने वाले हर साधु संत से प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र श्रीमती राधा रानी का सच्चा पुजारी बने। गौरमोहन की मृत्यु के 13 दिन बाद श्राद्ध के दिन अभय और उसके भाई ने एक साथ फोटो खिंचवाया। धार्मिक रीति के अनुसार दोनों भाइयों के सिर मुंडे थे। फोटो में अभय और उनके भाई अपने पिताजी के एक औपचारिक चित्र के अगल बगल बैठे हैं। पिता का चित्र उठे हुए फलक पर है और काले कपड़े से घिरा है। वह खूबसूरती से मढ़ा है। गौरमोहन वृद्ध किंतु विचार और आशय से पूर्ण दिखाई देते हैं। इस चित्र में वे उतने वृद्ध नहीं हैं जितने उस पूर्व चित्र में थे, जिसमें वे बहुत दुर्बल लगते हैं और आंखें लगभग प्रकाशहीन हो रही हैं। मुंडित सिर अभय संन्यास्त भिक्षु प्रतीत होते हैं। उनका शरीर चौड़ी परतों में मुड़े भिक्षु के परिधान से ऊपर से नीचे तक आच्छादित है। वे उस चित्र से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं जो उसी स्थान पर उसी मोटे कालीन के ऊपर सालों पहले खींचा गया था। वे उनकी स्त्री बच्चों के साथ का चित्र है। उसमें एकदम युवा गृहस्थ लगते हैं जिसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं और जिसकी भंगिमा बताती है कि वह जानता है कि उसे संसार में कैसे रहना है और कैसे स्फूर्तिमय ढंग से आचरण करना है। लेकिन इस चित्र में यद्यपि बच्चे यहाँ भी हैं, वे जमीन पर उपेक्षित बैठे हैं। अभय का बायां हाथ उनके घुटने पर है, अच्छी तरह रखा हुआ किंतु विश्राम की हालत में, जबकि पहले चित्र में उनका बायां हाथ उनके चंचल पुत्र को पकड़े हुए है। अभय की स्त्री मौजूद नहीं है। इस चित्र में अभय विस्मय उत्पादक लगते हैं। कोई कह नहीं सकता कि सामान्यतः वह सिर पर बाल और मूछ रखते हैं जिसे उन्होंने पिता के देहावसान के शोकपूर्ण अवसर पर अभी मुंडा दिया है। प्रत्युत यह उनका स्वाभाविक रूप लगता है। उनके चतुर्देग एक रहस्यमय आध्यात्मिक आभा है, जैसी कि एक
साधनारत तपस्वी की से अपेक्षा की जाती है। उनकी आकृति से ना तो आकुलता जाहिर होती है, ना प्रसन्नता और ना दुख। वह शांत और परिचित लगती है, मानो पिता के निधन के दिन वे अचानक साधु हो गए हों। वे उसी तरह के साधु प्रतीत होते हैं जिस तरह की कल्पना उनके पिता ने उनके बारे में की थी। वे ऐसे दिखाई देते हैं मानो वे एक साधु हैं और हमेशा रहे हैं, और आज के दिन उनका वह रूप अचानक उद्घाटित हो गया है। फोटो को बहुत ही सरकारी सरसरी दृष्टि से देखने पर भी स्पष्ट हो जाता है कि सिर मुंडाकर और कमीज जूते बिना पीत वस्त्र धारण कर अभय साधु बन गए हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो जब बहुत दुख हुआ उनको अपने पिताजी के जाने के बाद, बातें उनको याद आ रही थी कि कैसे पिताजी का आश्रय रहा, कैसे पिताजी ने उनको हर जीवन के हर मोड़ पर, एक तो हमने ये भी देखा था कि उनको अपनी पत्नी पसंद नहीं थी, दूसरी शादी करने की इच्छा थी कि दूसरी लड़की से मैं शादी करूंगा, और वहां पर उनके पिताजी उनको बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि अरे अच्छा है, उल्टा पत्नी से तुम्हारी आसक्ति नहीं है, उसके कारण तुम भगवान के प्रचार में जो तुम्हारा वैराग्य आना चाहिए वो पहले से ही तुम्हारे जीवन में आ गया है, तो तुम भगवान की सेवा प्रचार अच्छे से कर पाओगे, तो उल्टा अच्छा है ये तुम्हारे लिए। और वो फिर अपना दूसरी शादी का भी वो वहां पर विचार त्याग देते हैं। एक तो किस्सा हमने ये भी सुना था कि गौर मोहन डे बचपन का किस्सा हमने सुना था कि वो डांटने के वक्त भी वो डांट भी अच्छे से नहीं पा रहे थे अपने बेटे अभय को, कि डांटते वक्त भी बोल रहे थे कि देखो बेटे, मैं तुम्हें मैं डांटने जा रहा हूँ, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम भगवान के अच्छे भक्त बनो, राधा रानी के भक्त बनो, तो इसलिए मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। और उनका हट भी कि उनको रथ यात्रा देखते हुए वो उनको रथ चाहिए था जगन्नाथ जी का, तो वो रथ भी कैसे उनको दे दिया था। खिलौने मांगे तो दो हाथ में दो बंदूकें थी बचपन में। बचपन और समोसा और कचौड़ी इतनी पसंद थी कि रात को एक बार वो पूछे कि अभय को क्या कचौड़ी खिलाई, उनकी माता से पूछा, तो वो माता बोली नहीं, तो फिर वो खुद खुद उसको खुद अभय को उठाकर फिर खुद अपने हाथों से बनाकर उनको खिलाई। और फिर कैसे कि राधा गोविंद जी के विग्रह उनको दिए बचपन में ही। कॉलेज के वक्त जब पढ़ाई चल रही थी तो कैसे उनके ही आदेश पर वो सब हुआ, और कैसे उन्होंने सपोर्ट भी किया कि अभय के जो भी डिसीजंस थे उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही लादा। जैसे उनको कॉलेज के जो डिग्री थी वो नहीं लेनी थी, नहीं इच्छा थी, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी फिर भी सपोर्ट किया कि ठीक है पढ़ाई छोड़ दी, अभी तो शादी हो गई है, जिम्मेदारी है, तो उन्होंने जो अपने फैमिली फ्रेंड है, हाँ डॉक्टर बोस, उनसे बात करके वो लेबोरेटरी में उनको पहली जॉब दिलवा दी। तो ऐसे करके और फिर बाद में उनके साथ भी रहे, इलाहाबाद में भी आकर शिफ्ट हो गए, तो कितना उन्होंने साथ दिया उनका। और फिर संस्कार भी इतने अच्छे दिए थे, माता पिता दोनों वैष्णव थे अभय के, तो संस्कार भी इतने अच्छे दिए, तो पूरे जीवन भर एक मित्र की तरह रहते हुए उनके पिताजी है, उन्होंने कैसे उनकी सहायता की, कैसे आश्रय में रखा उनको, और ये सब उनको याद आ रहा था, और उनको वो दुख भी हुआ, फिर वो कैसे फोटो खींची और उनको जो सर मुंडवाया था उन्होंने अपना, तो कैसे एक साधु की तरह लग रहे थे। आगे जाकर यही उनका रूप होने वाला है, यही रूप दिखने वाला है आगे जाकर। तो ये उसी वक्त झलक रहा था जब वो फोटो खिंचवाते हैं, सर मुंडवा रहे हैं। तो इस तरह ये हमने यहाँ तक पढ़ा, ये अध्याय यही पर पूरा होता है। अगला अध्याय अगली बार हम करेंगे, बहुत सुंदर है, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। कि एक पत्र लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा श्री प्रभुपाद को दिसंबर 1936 में लिखे गए एक पत्र से, कि मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत छाप जन सामान्य तथा दार्शनिक और धर्मिष्ठ लोगों में लगाकर मिशन की सेवा में लग जाए। तो और आदेश मिल जाता है, और फिर कैसे इस आदेश को पालन हेतु कैसे आगे की यात्रा है प्रभुपाद जी के जीवन की, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कुछ ऐड करना है या फिर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। ठीक है, फिर माता जी रुकते हैं यहीं पर। धन्यवाद सभी।